सो अब तक हमारे पास पीपीसी का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक इतना तो पता होना चाहिए कि पीपीसी है क्या। ठीक है, तो हम बार बार इसको डिस्कस करते रहेंगे। एक्चुअल में व्हाट इज पीपीसी? अ कर्व which shows different combinations of production of two goods with the given resources, that is known as PPC। ऐसा कर्व जो दो गुड्स की डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज या बंडल शो करता है जिसको गिवन रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमको एक चीज़ और क्या पता चल गई, एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चल गई हमको ये कि पीपीसी जब भी बनता है तो वो दो गुड्स के ऊपर बेस्ड है। कल हमने अजम्पशन पढ़ा था, कंपैरिजन सिर्फ दो गुड्स का हो सकता है। तो ये सिर्फ दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तो बता रहा है, साथ ही साथ ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन बताता है। और बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ये कर्व एक दायरा बन गया, एक सीमा बन गई। बाउंड्री का मतलब क्या है? एक सीमा बन गई, एक लिमिटेशन बन गई। इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकता और उसका कारण है फर्स्ट अजम्पशन ऑफ पीपीसी। कल की वीडियो में फर्स्ट अजम्पशन क्या था? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है कि कितनी भी प्रोडक्शन हो जाएगी, दोनों की कितनी भी यूनिट्स बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे, आगे वाले को भी बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रिसोर्स लिमिटेड है, तो जब भी किसी भी रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए पीपीसी बनता है तो वो जो पीपीसी का जो कर्व है वही अपने आप में एक बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की, उसके बाहर प्रोडक्शन कैरी नहीं हो सकता। और अगर आपसे कोई रीज़न पूछे, बिकॉज ऑफ द assumption, first assumption of PPC, first assumption was resources are limited। resources limited होने की वजह से एक सीमा है, एक लिमिटेड एरिया है जहाँ तक प्रोडक्शन फैलाई जा सकती है। एक लिमिटेशन है कि सिर्फ यही बंडल सिलेक्ट हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक फीचर भी आपको समझ में आ गया और फर्स्ट अजम्पशन का मतलब भी समझ में आ गया, जो हमने कल फर्स्ट अजम्पशन बनाया था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर हम उस अजम्पशन को नहीं मानते तो हम ये बोल ही नहीं सकते थे कि पीपीसी कभी भी किसी एक फिक्स प्लेस पे रह सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स बाउंड्री लाइन होने का मतलब क्या है कि पीपीसी प्रोडक्शन का पोटेंशियल लेवल देता है, इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। और रीज़न क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो टिल नाउ हमको दो चीज़ पता चल गई हैं कि पीपीसी है क्या और पीपीसी की जो कर्व है ये क्या शो करता है। ठीक है, दो चीज़ों का आंसर हमको पता चल चुका है, व्हाट इज पीपीसी एंड व्हाट इज शोन, व्हाट इज मेंट बाय द कर्व ऑन द डायग्राम। इस कर्व का मतलब क्या है, इस कर्व के बाहर क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो व्हाट इज पीपीसी? एक ऐसा कर्व जो डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बता रहा है गिवन रिसोर्स से दो गुड्स की प्रोडक्शन की। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय दिस कर्व? ये कर्व डायग्राम के ऊपर क्या मीन करता है? ये कर्व डायग्राम के ऊपर एक बाउंड्री लाइन शो करता है जिसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। समझ रहे बात को? इसके बाहर प्रोडक्शन और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ पीपीसी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास एक गिवन फिक्स रिसोर्स है और इस कर्व ने क्या किया, उस गिवन फिक्स रिसोर्स का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन बता दिया। समझ रहे हो? तो जब भी कोई कर्व के ऊपर पॉइंट है वो उस रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन बता रहा है, लेकिन इस कर्व के बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट ही नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स है ही नहीं, हम इतनी प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो दीज टू थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड वन। नाउ अगेन लुक एट दिस कर्व। अब आप देख रहे हैं कि ये कर्व यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ना ही ये कांस्टेंट है, ना ही ये ऐसा है वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल, ना ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, ना ही ये कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है जो कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता पैरेलल एक्स एक्सिस से, ना ही ये कोई वर्टिकल कर्व है जो कि पैरेलल होता वाई एक्सिस से। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, मतलब ये इस एक्सिस में जहाँ पे भी स्टार्ट होगा उसके बाद ये हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा दूसरी एक्सिस से मीट करने। कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्स, कितना रिसोर्स है आपके पास, यहाँ पे वो पॉइंट डिटरमाइन करेगा। लेकिन फीचर क्या है, इस पॉइंट के बाद जो वाई एक्सिस पे उसके बाद ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता हुआ ही जाएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। तो अब हम इसका कारण पता करते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी द थर्ड थिंग अबाउट पीपीसी, दैट इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है
ये ऊपर से वाई एक्सिस से हमेशा नीचे ही आएगा। ये ऐसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताएगा जिसमें वाई एक्सिस की वैल्यू कम होके ही एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और इसका सिंपल सीधा साधा रीज़न है यही फर्स्ट जो आपने पढ़ा था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमको दूसरे गुड की प्रोडक्शन करनी है तो ऑब्वियसली फर्स्ट गुड की प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को निकालना पड़ेगा और दूसरे गुड की प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा। लाइक मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है और आपके पास दो पॉसिबिलिटी क्या है, अब आप शुगर और शुगर केन भूल जाओ, अब आपके पास दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। एक तो आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, ठीक है, दूसरी तरफ आप म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हो या शेयर्स खरीदना चाहते हो। ये दो तरह के आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, आपके पास हैं 10 लाख रुपए। अभी आपने अपने पूरे 10 लाख रुपए बैंक में रख रखे थे, समझ रहे हो बात को। अब आप क्या चाहते हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदना, शेयर्स खरीदना। तो क्या होगा, अगर शेयर्स खरीदना है तो आपको सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको इस गुड की कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, इस गुड की कुछ यूनिट्स चाहिए, तो दूसरे गुड की यूनिट्स में दूसरे गुड में से वो यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, उतना रिसोर्स निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात को। बड़ी ही सिंपल बात है कि जब भी दूसरे गुड की कुछ यूनिट्स बनानी है तो पिछले गुड की कुछ यूनिट्स कम बन पाएंगी, ठीक है, पिछले गुड की कुछ यूनिट्स कम बनेंगी और इसी वजह से पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप होता जाएगा। आप देख रहे हो डाउनवर्ड स्लोप, जैसे मैंने पहले ये कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले देखो ए पे पूरा पूरा वाई था, एक्स 0 था, डी पे वाई थोड़ा पहले से कम हो गया और एक्स बढ़ गया, ठीक है, एफ ई पे वाई थोड़ा और कम हो गया, एक्स थोड़ा और बढ़ गया, फिर एफ पे वाई और कम होता गया और एक्स बढ़ता गया। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ पे भी हमारा वो फर्स्ट अजम्पशन प्रूव कर रहा है। अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं होता, अगर रिसोर्स को बढ़ाया जा सकता, अगर अगली बार मेरे पास 12 लाख होता, 15 लाख होता, तो ये और ऊपर की तरफ जा सकता था, समझ रहे बात को। लेकिन क्योंकि एक की प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्स को तो बैलेंस करना ही है, तो इस वजह से पीपीसी क्या होता जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। सो पीपीसी इज अगेन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, अगेन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट assumption that resources are limited, and whenever limited resources are used for production of two goods, if you want to increase the production of one good, then you have to sacrifice some units of the other good। आप दोनों ही गुड की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, उसकी कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड द ऑल रीजंस लाइंग बिहाइंड इज resources are limited, ठीक है। so this thing you should know। so by now you are knowing three things। PPC के बारे में आपको तीन चीज़ें पता चल चुकी हैं। PPC है क्या, what is PPC, इसकी जो डायग्राम के ऊपर ये जो लाइन है, डायग्राम में जो इसकी लाइन है क्या इंडिकेट करती है। तीसरी बात, PPC डाउनवर्ड क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल या ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना पढ़ना है और इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, इसके एक एक फीचर को, एक एक चीज़ को हम रोज़ पढ़ेंगे और आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हम इसके फीचर समझ रहे हैं, इसको यूज़ कैसे करना है वो हम नहीं समझेंगे, समझ रहे बात को। हम सिर्फ पीपीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ स्टडी कर रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको यूज़ हम नहीं कर सकते, समझ रहे बात को। इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे, इसके फीचर समझें। सो अभी आपको ये तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे की फीचर्स इसके पढ़ेंगे।